हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके चैनल फिजिक्स विद अमित में। आज हम नीट एनालिसिस करने हैं, जो अभी नीट का पेपर हुआ 21 तारीख को। उसके हम आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं, पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, फिर टफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया दोनों इजी क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है कि एक सौरमंडल में त्रिज्या r की वृत्ताकार कक्षा अनुसरण करने वाले एक ग्रह का परिक्रमण का आवर्तकाल किसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि तुमको आपको पता होना चाहिए, केपलर नाम के वैज्ञानिक थे, केपलर। इन्होंने एक अपना नियम दिया, तो तीन नियम दिए थे। पहला नियम कक्षीय वेग था कि वो पहला नियम जो था कक्षाओं का जो वेग था। ऐसे मान लो कि ये एक इलेप्टिकल ऑर्बिट है, इसमें एक पार्टिकुलर एरिया होता है, दो फोसाई होते हैं। ठीक है, दो फोकस होते हैं। अब इसमें एक फोकस अगर यहाँ पे कोई चक्कर लगा रहा है, ठीक है, प्लेनेट, ये सन है, यहाँ से यहाँ तक आ गया तो चक्कर लगाते। तो पहला नियम यही था कि जितने भी ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, कैसी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का भी बोला गया कि यो नियम है। दूसरा नियम बोला गया कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफलीय वेग, यानी समान जो ये क्षेत्रफल है, मान लो ये इसमें t समय लगा और यहाँ पे यही जब यहाँ पे था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ पे t समय लगा, तो इस केस में इन दोनों का क्षेत्रफलीय वेग जो होगा, यानी इसका क्षेत्रफल बटे टाइम, इसका क्षेत्रफल बटे टाइम, दोनों इक्वल होंगे। ये क्षेत्रफलीय वेग। तीसरा नियम क्या बोला कि जितना परिक्रमण काल है, जितना टाइम लगता है इसको एक चक्कर लगाने में, ठीक है, उसका स्क्वायर उसकी दीर्घ अक्ष के क्या होता है, घात, तीसरी घात के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन जब त्रिज्या की बात आती है, तो यही क्या हो जाता है, आर हो जाता है। ठीक है, जब त्रिज्या की बात आएगी तो यही क्या हो जाएगा, आर। इसका मतलब हम देखें तो हमारे पास है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर की पावर में 3। तो यहाँ से टी क्या हो जाएगा, बताओ, टी क्या हो जाएगा, आर की पावर में 3/2 इसके प्रोपोर्शनल। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर आपको केपलर का तीसरा नियम पता है तो आप इसको आराम से कर सकते थे, बिना टाइम गवाए, 10 सेकंड भी नहीं लगने थे, देखना था और आंसर दे देना था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा फार्मूले आपको आने चाहिए। एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन, जिनमें प्रत्येक की ऊर्जा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब आपके पास ऊर्जाएं दी गई है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले इसको जूल बना लेते हैं। तो जूल बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 3.2 नहीं 16 दूनी 32 एक अंक बाद दशमलव 10 की पावर -19। ठीक है, ये आपको ई की वैल्यू दी गई। अब आपसे पूछा गया रेखी संवेग। अच्छा, संवेग का फार्मूला में बता, पी बराबर क्या होता है। तो अगर बात करते हैं, एक हमारा बोला गया एक इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम यूज करेंगे ये के, और जो ऊर्जा होती है उसमें रिलेशन होता है पी बराबर √2m के, और ये पढ़ा होगा आपने के बराबर p²/2m। ठीक, ये चीजें याद रखनी है, p² बराबर 2m, तो यहाँ से p आ जाएगा √2m के। तो यहाँ से अगर मैं p निकालने जाऊं, अच्छा इसको इलेक्ट्रॉन को e बोला गया है, यहाँ पे मान रख दो। एक और चीज डिटेल में देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई, एमई की 9 × 10⁻31 kg। तो यहाँ रखोगे 2 × 9 × 10⁻31 इंटू इसकी वैल्यू क्या रखोगे, 32 × 10⁻19। तो अगर इसकी वैल्यू देखें तो देखो 9 का अंडर रूट कितना होगा, 3, 32 तो नहीं, यहाँ 64 होगा, 64 का अंडर रूट होगा 8 इंटू यहाँ पे देखो 19 और 31 कितना होगा, 50, 50 का अंडर रूट कितना होगा, -25। तो यह आएगा 24 × 10⁻25। ठीक, kg मीटर पर सेकंड। ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम था। अच्छा, दूसरा देखते हैं, दूसरा मोमेंटम किसका निकालना है, दूसरा निकालना है फोटॉन का रेखी समय कितना होगा। अब ये याद रखना चाहिए कि पी ऑफ फोटॉन जो होता है वो होता है E/c। ये फार्मूला होता है, फोटॉन का फार्मूला होता है E/c। तो फोटॉन के समय का, समय के फार्मूले, तो E की वैल्यू हमारे पास है ये 32 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ ई का मान, ओ सी का मान दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा, 3 से काटोगे तो 10 दशमलव और तिछंग 18, 6 × 10⁻, में कितना हो जाएगा, 27 माइनस में। ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यू आ गए, 10.6 आया पी ऑफ फोटोन, 24.10⁻25 आया हमारा, ये क्या था, पी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको सवाल को मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक, जस्ट 2 मिनट लगेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, अब आगे जैसे हम इसको करने जाएंगे तो पी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई पी ऑफ फोटोन पूछा था। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, 24 × 10⁻25 डिवाइडेड बाई
10.6 इंटू 10⁻⁻27, दशमलव हटा दो, जीरो लगा दो, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 240/106 गुणे 10 की घात में कितना आ गया, 25 में से 27 हटाओगे, ये प्लस में जाएगा, आएगा कितना, 2। अब जैसे ही आ गया वैल्यू, अब आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ऊपर वैल्यू बड़ी है, 100 से गुणा कर, तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा, अब देखते हैं कौन सा सही होगा, ठीक। भाग करोगे तो कितना आएगा, 106 का भाग करोगे 240 में, तो पहले जाएगा 2 बार, तो यहाँ आएगा 212, फिर घटाओगे तो आएगा 28 जीरो, ठीक है। अब देखोगे तो ये कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर से 2 बार ले जाएंगे, यहाँ 212 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 68, जीरो आ गया। अब कितनी बार जाएगा, तो 6 बार ले जा सकते हैं, 2.26 इंटू 10⁻², यानी ये लगभग कितना आ रहा है, 226, ठीक है। ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 226। 226 का मतलब क्या है, मैंने अगर इसको देखो, जब मैंने भाग किया 3 का, तो 10.66 ऐसे 66 रिपीट होगा, मैंने 10.6 से लिया है, तो अगर आप 10.67 लोगे तो लगभग में ये 25 ही आएगा इसका मतलब। और अगर आपने इतना कर लिया, आपका आंसर 226 आ रहा है, तो आपको देखना है कौन सा इसके बहुत निकट है, कौन सा निकट है, 25, ठीक है, 225। तो ये लगभग में हमने आंसर निकाला, यहाँ 10.67 रखोगे तो आपकी वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। अभी के लिए मैं वही लिखे दे रहा हूँ 10.6। तो जैसे ही आप देखोगे तो आंसर है 226 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा सही है, 225। तो ये दो क्वेश्चन से तो इजी थे, जिसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं पहले नीट के जितने भी सवाल हैं सारे करवाएंगे, ठीक है, जो 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 2026 में आए अभी 21 जून वाले में रीनीट में, ठीक है। ये पहले मैं इजी करवाऊंगा क्वेश्चन, और कल हो सकता है मैं कट ऑफ जो कहाँ तक जा सकती है वो वीडियो डालूं, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।